सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका स्वागत करता है फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड 1 लाइक एंड 1 कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी बच्चों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर 11th क्लास का जो है फिजिक्स जो है उसको चालू कीजिए। तो हमने उसका एक फर्स्ट चैप्टर है उसका थोड़ा टॉपिक समझा रखा है, लेकिन हमने पूरी क्लास नहीं ली उसकी। लेकिन आज की जो वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस ले रखा है, स्पेशली फिजिक्स, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर उनको 70/70 नंबर अगर लेने हैं, 70 में से 70 नंबर, ठीक है, इतने का पेपर होता है शायद सभी का, तो ये वीडियो सभी स्कूलों, सभी बोर्ड्स, एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि हम आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 11th फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स है, चैप्टर फर्स्ट से लेके 15 तक जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो हम आपको बताएंगे। अगर आपने वो भी कर लिए तो आपको और कहीं सिंगल वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, हम इस बात का दावा करते हैं। अगर आपने हम जो क्वेश्चन बताएंगे अगर आपने वो कर लिए तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। जिनको बढ़िया नंबर प्राप्त करने हैं ना, तो इस वीडियो पर बना रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और हाँ, एक चीज और, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई हम तो हमारी स्पीड से चलेंगे, लेकिन आप स्पीड से मत चलना, ना स्किप करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप कोई पर्सन याद करने हैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो हम आपके लिए एक काम और कर देंगे, इसके जितने भी स्क्रीनशॉट हैं उन सारों की अगर पीडीएफ होगी तो पीडीएफ, और अगर स्क्रीनशॉट्स होंगे तो उनको कैप्चर करके और हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर डाल देंगे। तो अब आप कहोगे सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वही है सेम, शुभम शर्मा क्लासेज। जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। और बाकी आपको हमारे चैनल पे मिल भी जाएगी इसकी लिंक, और हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां पे आप जाके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको वहां से इनकी जो है पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना आप वो पॉइंट मिस कर दोगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 15 से, वेव्स, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके ऊपर आप एक बार नजर डाल लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आना ही आना चाहिए आपको। अगर आप पॉल्यूशन क्लास की फिजिक्स आपने ले रखा है तो आपको ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, दोनों आने चाहिए आपको। इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, डिफरेंस तो हो ही जाएगा अपने आप। उसके बाद में स्टेट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड पॉइंट आउट द एरर, हेंस डिस्कस लाप्लास करेक्शन। ये मेन है, ठीक है, लाप्लास करेक्शन एंड ड्राइव इट्स न्यू फॉर्मूला, कि भाई आपको जो है न्यूटन जो है उसका फॉर्मूला फॉर स्पीड एंड साउंड इन एयर उसका बताना है आपको। एंड पॉइंट आउट द एरर, हेंस एरर बताना है किसके अंदर, डिस्कस लाप्लास करेक्शन। क्या नाम आया है? लाप्लास करेक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए, लाप्लास करेक्शन एंड ड्राइव इट्स न्यू फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करना है, ठीक है। चौथा प्रश्न आपके लिए, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज, कि जो साउंड की स्पीड है गैसेज के अंदर उसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज डोपलर्स लॉ, डोपलर्स लॉ क्या होता है, किसके लिए बना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड राइट इट्स लिमिट, इसकी लिमिट भी आपको लिखनी है। सातवां क्वेश्चन इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए वो है, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं। तो इसमें आपको एक बात ध्यान से दिखी होगी कि इसमें जो भी है, देखिए यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव याद होनी चाहिए आपको, फिर भाई स्टेशनरी वेव्स भी आपको याद होनी चाहिए, और प्रोग्रेसिव वेव्स भी आपको याद होनी चाहिए। यानी कि चैप्टर का नाम जो है वेव्स है, तो इसका मतलब आपको इसमें जितने भी वेव है ना, जितनी भी डेफिनेशन वेव की बन के आ रही है वो सभी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की। नाउ वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 14, ओसिलेशन।
देखिए इसमें आपको है ना ज्यादा आपको क्या याद करना है, टाइम पीरियड। जो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कि न्यूमेरिकल्स भी आपके सारे के सारे टाइम पीरियड वाले ही आएंगे। अब आपको ये पता लगाना है कि टाइम पीरियड इसमें किस में हो रहा है, फ्लोटिंग बॉडीज में हो रहा है या स्प्रिंग के अंदर हो रहा है या लिक्विड मीडियम के अंदर हो रहा है। तो आपको सब कुछ उसके अंदर बताना पड़ेगा। आपको टाइम पीरियड के न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब भाई नाम आ गया सिंपल पेंडुलम का, तो अगर साइंस के बच्चे हो और फिजिक्स आपने ले रखी है तो सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख रखा है, T इक्वल टू 2 पाई अनुरूट L/G। ये होता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। ये लगा के आप उसका टाइम पीरियड जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, उसके बाद में ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड, दो बार एंड लिखा गया, सॉरी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसमें आपकी क्वांटिटी आएगी SHM, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पर्सन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन SHM। यानी कि टोटल एनर्जी हम किसको कहते हैं भाई? सबसे पहले बात आती है कि सर टोटल एनर्जी हम किसको कहेंगे? यानी कि टोटल क्या होता है? प्लस होता है, दो तीन चीजों का ऐड होता है, उसे हम टोटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम क्या होती है हमारे पास? टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। इज दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी टोटल एनर्जी है उसके पार्टिकल्स की, वो वहां पे आ जाएगी। उसके बाद में चौथा पर्सन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशंस इन लिक्विड कॉलम। कि अब आपको टाइम पीरियड एक्सप्रेस करना है ऑसिलेशन में, किसके अंदर? लिक्विड कॉलम के अंदर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। देखिए यहाँ पे दो चीजें सेम है, दोनों में टाइम पीरियड पूछ रहा है, लेकिन एक में क्या है? ऑसिलेशन हो रहा है किसके अंदर? लिक्विड कॉलम के अंदर। एक हो रहा है फ्लोटिंग सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे आपको ये याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता क्या, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। और उसी के आधार पर जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे के सारे टाइम पीरियड के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम आपको जो प्लेलिस्ट है 11th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की फिजिक्स के अंदर, तो जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेके 15 तक है, यानी कि 15 लेसन है, तो हम आपके लिए प्लेलिस्ट निकाल देंगे कि आज आपके लिए बस ये 2 लेसन जो है इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको पुट आउट कर दिए। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, और रोज हम आपको, जैसे आज जो बच्चे हमें व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आज इन 2 लेसन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनको रिपीट कर लो, इनको दोहरा लो, इनको रिवाइज कर लो, इनको देख लो। देखिए सिलेबस तो मान लो आपका शुरू से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लो कि सर ये इंपॉर्टेंट है, हम इनको याद करेंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा आपका। अगर आपको ये आ गए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको ये आ गए तो, है ना। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर आज आपके पास एक तो 14 और 15 के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। फिर कल जो वीडियो आएगी आपके पास, जैसे ये वीडियो है कल शाम 4:05 पर अपलोड हो जाएगी। फिर अगली वीडियो जो है चैप्टर नंबर 13 और 12, इनके आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अगले दिन आपको मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे करके आप इनका रोज जो है ना रिवाइज कर लीजिए और इनको पेज के ऊपर उतार लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, जिनको पढ़ना है। ठीक है, और कमेंट कर देना कि अगर सर हमें ये पर्सन जो है सोल्व आउट करो, यानी कि इनको बोर्ड के ऊपर आप इनको सोल्व आउट करो, कैसे क्या होगा, तो हम इन सारे क्वेश्चनों को बोर्ड के ऊपर सोल्व आउट करके भी आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो कमेंट कर देना कि सर इनको समझाओ बोर्ड के ऊपर, हम इनको समझाएं भैया आपको। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी वीडियो जो है, इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, आपके पास सही समय पर पहुंचते रहे। और मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।